मेरे प्रिय, जय श्री। यदि यह वाणी इस क्षण तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है तो इसे केवल शब्द मत समझना। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह संकेत है जो सही समय पर सही आत्मा तक पहुंचता है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। बहुत समय से तुम्हारी आत्मा एक उत्तर ढूंढ रही थी। आज वह उत्तर तुम्हारे सामने है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। ऐसे दुख सहे हैं जिनका वर्णन शब्दों में नहीं होता। ऐसे प्रश्न झेले हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। तुम मुस्कुराते रहे, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूटता रहा। और शायद सबसे अधिक पीड़ा यह रही कि जब तुम्हें सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता थी, तब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। जिन पर भरोसा था वही दूर हो गए, जिनसे उम्मीद थी वही चुप हो गए। पर सुनो, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं है, जब तुम्हारी रातें भारी हो गई, जब तुम्हारे मन ने कहा कि अब और नहीं सह सकता, उसी समय एक शक्ति तुम्हें थामे हुए थी। वही शक्ति आज इस वाणी के माध्यम से तुम्हें स्पर्श कर रही है। मेरे प्रिय, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जीवन केवल जन्म मरण का क्रम नहीं है। तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य है, एक ऐसी क्षमता है जिसे अभी तक तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना। तुमने कई बार स्वयं को कमजोर समझा, तुमने स्वयं को दोष दिया। पर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें गढ़ने आया था। हर आंसू एक तैयारी था, हर ठोकर एक दिशा थी, हर असफलता एक परीक्षा थी। और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो। आज यह वाणी तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि अब संघर्ष का चरण समाप्त हो रहा है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी सहन शक्ति का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ रुका हुआ था। काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, मेहनत होती थी पर परिणाम नहीं मिलते थे। तुमने पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सुनो, क्योंकि जब किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है तो उसे गहराई से गुजारना पड़ता है, और तुम गहराई से गुजर चुके हो। अब परिवर्तन का समय है। अब तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हट रही हैं। अब वह दरवाजे खुलेंगे जो बहुत समय से बंद थे। आने वाले दिन तुम्हें स्वयं हैरान करेंगे। ऐसी बातें होंगी जिन पर तुम्हें पहले विश्वास नहीं होगा, पर जब वे घटेंगी तब तुम्हारी आंखें नम होंगी कृतज्ञता से, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि यह संयोग नहीं है, यह व्यवस्था है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह भरने वाला है। जो टूट चुका था वह नए रूप में जुड़ने वाला है। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से थकी हुई थी, अब उसे विश्राम मिलेगा। मेरे प्रिय, अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान सके, उन्हें जाने दो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। तुम्हें वह अवसर मिलेगा जिसका तुमने कभी नाम भी नहीं लिया था। और जब तुम्हारी प्रगति सबके सामने होगी, तब वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे तुम्हारी दृढ़ता को नमन करेंगे। याद रखना, तुम्हारी शांति सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हारी स्थिरता सबसे बड़ा प्रतिकार है। अब जो तुम्हारे विरुद्ध था वह स्वतः शांत हो जाएगा। अब जो बाधा था वह मार्ग बन जाएगा।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य तुम्हारे विरोध में नहीं है, वह तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। हर सुबह अब एक नई संभावना लेकर आएगी। हर रात तुम्हें सुकून देगी। यदि कभी मन भारी लगे तो एक क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, मैं अकेला नहीं हूं। बस इतना कहना पर्याप्त है, क्योंकि जब कोई आत्मा विश्वास करना सीख लेती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में चलने लगता है। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, पर वह सच्ची होगी। और जो सच्चा मार्ग होता है वही अंततः प्रकाश तक ले जाता है। मेरे प्रिय, अब स्वयं पर संदेह मत करना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। जो बीत गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो आने वाला है वही तुम्हारी पहचान बनेगा, और वह पहचान सम्मान, स्थिरता और आत्मशांति से भरी होगी। यदि आज तुम्हारी आंखें नम हैं, तो जान लो वे आंसू व्यर्थ नहीं हैं। वे बीज हैं और अब उनका फल मिलने वाला है। यह वाणी तुम्हें आश्वासन देने नहीं आई है, यह तुम्हें स्मरण कराने आई है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। अब आगे बढ़ो, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और शांत हृदय के साथ। मेरे प्रिय, यदि यह वाणी इस क्षण तुम्हारे सामने है तो इसे साधारण मत समझना। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह स्मरण है जो आत्मा को तब दिया जाता है जब वह भीतर से पुकार चुकी होती है। बहुत समय से तुम्हारा मन प्रश्न कर रहा था, क्या सच में कोई मुझे देख रहा है? क्या कोई मेरी पीड़ा जानता है? आज उसी प्रश्न का उत्तर बनकर यह वाणी आई है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए जब तुमने स्वयं से कहा, अब और नहीं। ऐसी रातें आईं जब नींद आंखों से दूर रही। ऐसे दिन आए जब मुस्कान केवल एक आवरण थी और भीतर सब बिखरा हुआ था। फिर भी तुम रुके नहीं, फिर भी तुम गिरे तो उठे। और यही कारण है कि आज यह वाणी तुम्हारे सामने है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम उन आत्माओं में से हो जो चुपचाप सहती हैं, पर भीतर से टूटती नहीं। तुमने कभी अपने दुखों का प्रदर्शन नहीं किया, तुमने कभी अपने संघर्ष को शोर नहीं बनाया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति रही है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ, जो रुकावटें आईं, जो लोग रास्ते में आकर हट गए, वे सब संयोग नहीं थे, वे तुम्हारी परीक्षा थे। हर बार जब तुम्हें लगा कि अब सब समाप्त हो गया, उसी क्षण तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जागा जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया। तुम स्वयं भी नहीं जानते कि तुम कितनी बार हार के किनारे से लौटे हो। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब वह चरण समाप्त हो रहा है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी सहन शक्ति का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जिनके लिए त्याग किया, जिनके लिए अपने सपनों को पीछे रखा, जिनके लिए अपनी इच्छाओं को दबाया, आज वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनकर लौट रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा थकी हुई थी। बहुत समय से बोझ उठाते उठाते उसने विश्राम मांगा था। अब वह विश्राम मिलने वाला है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें भीतर से शांति देंगे। छोटी छोटी बातें, अचानक मिलने वाले अवसर, कुछ लोग, कुछ शब्द जो तुम्हें एहसास कराएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था,
वह टूट रहा है। जो बंद रास्ते थे वे धीरे धीरे खुल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलना है। जो तुम्हें समझेंगे वे साथ चलेंगे, जो नहीं समझेंगे वे स्वयं पीछे छूट जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार स्वयं को दोषी माना। तुमने सोचा कि शायद कमी तुम में है, पर सच यह है, तुम उन परिस्थितियों से गुजरे जिनसे हर कोई नहीं गुजर पाता, और तुमने उन्हें सहा, चुपचाप, सम्मान के साथ। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, पर यह स्थायी होगा। यह परिवर्तन तुम्हें डराएगा नहीं, यह तुम्हें स्थिर करेगा। तुम्हारे मन में जो असुरक्षा थी वह धीरे धीरे शांत होगी। तुम्हारे हृदय में जो भय था वह विश्वास में बदलेगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और स्वयं से कहोगे, यह सब आवश्यक था। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने मूल्य को समझना है। तुम कम नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम देर से नहीं हो, तुम ठीक उसी समय पर हो जब तुम्हें होना चाहिए। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ जल्दी चमकती है, कुछ देर से, पर जो देर से चमकती है उनकी रोशनी स्थायी होती है। तुम उन्हीं में से हो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। कुछ अवसर तुम्हें डराएंगे भी, पर याद रखना, जो तुम्हें डराता है वही तुम्हें आगे ले जाता है। अब पीछे हटने का समय नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है। अब वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के साहस पर भरोसा करना है। तुमने जितना सोचा था तुम उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारे विचारों में शक्ति है, तुम्हारी नियत में शुद्धता है, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई है, और जहां ये तीनों एक साथ होते हैं वहां मार्ग स्वयं बनते हैं। मेरे बच्चे, यदि कभी मन भारी हो, यदि कभी लगे कि सब फिर से कठिन हो रहा है, तो बस एक क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना, मैं इस क्षण में सुरक्षित हूं। बस इतना कहना पर्याप्त है, क्योंकि जब आत्मा वर्तमान में टिक जाती है तो भय भविष्य में खो जाता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, और जब वह आएगा तब तुम समझ जाओगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्रिय, तुम्हारे रिश्तों में भी परिवर्तन आएगा। कुछ दूरियां समाप्त होंगी, कुछ नए संबंध बनेंगे, और कुछ लोग जो केवल बोझ थे वे स्वयं हट जाएंगे। यह सब तुम्हें हल्का करने के लिए है, ताकि तुम आगे बढ़ सको बिना किसी अनावश्यक भार के। अब तुम्हें स्वयं को छोटा नहीं करना है किसी को संतुष्ट करने के लिए। अब तुम्हें अपनी रोशनी कम नहीं करनी है किसी की आंखों के लिए। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, और जो तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करे वही तुम्हारा अपना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यह चरण जागरूकता का है, स्थिरता का है, आत्मसम्मान का है। अब तुम निर्णय लोगे, डर से नहीं, समझ से। अब तुम चुनोगे, आदत से नहीं,
सच से, और यही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा धैर्य खाली नहीं जाएगा। हर बीज जो तुमने आंसुओं से सींचा है वह अब फल देगा, और जब वह फल आएगा तब तुम्हें उसे संभालना भी आएगा, क्योंकि तुम अब वह नहीं रहे जो कभी थे। तुम मजबूत हो चुके हो, तुम जागरूक हो चुके हो। मेरे प्रिय, अब आगे बढ़ो, धीरे पर दृढ़ता के साथ। शांत रहो पर स्पष्ट रहो, और याद रखना तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय, अब इस वाणी को और गहराई में उतरने दो, क्योंकि जो पहले कहा गया था वह केवल भूमिका थी। असल यात्रा अब शुरू होती है। तुम्हारे भीतर एक मौन संवाद चलता रहा है। कभी तुमने उसे सुना, कभी अनदेखा किया। वह संवाद तुम्हें बार बार एक ही बात कहता रहा, तू यहां केवल सहने के लिए नहीं आया है। पर जीवन की आपाधापी में उस स्वर को दबा दिया गया। आज वही स्वर फिर से तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं था, वह भीतर का था। तुम्हें लोगों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, भाग्य से भी नहीं, खुद से लड़ना पड़ा। कभी विश्वास और डर के बीच, कभी उम्मीद और निराशा के बीच, कभी छोड़ दूं और एक बार और कोशिश करूं के बीच। और हर बार तुमने कोशिश को चुना। यही कारण है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। बहुत कम लोग होते हैं जो टूटने के बाद भी कड़वे नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जो ठगे जाने के बाद भी दयालु बने रहते हैं। तुम उन्हीं में से हो, और यही कारण है कि तुम्हारी यात्रा देर से सही पर गहरी है। अब सुनो ध्यान से। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे, ऐसे फैसले जो तुम्हें असहज करेंगे। तुम्हें लगेगा कि यह जोखिम है, तुम्हें लगेगा कि कहीं गलती न हो जाए। पर याद रखना, जो निर्णय डर से लिया जाता है वह तुम्हें वहीं रखता है, और जो निर्णय समझ से लिया जाता है वह तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुमसे झूठ नहीं बोलती। तुम्हारा मन सच्चाई जानता है, बस तुमने उसे सुनना बंद कर दिया था। अब समय है फिर से सुनने का। मेरे प्रिय, अब इस वाणी को और भीतर उतरने दो। अब यह केवल सुनने की बात नहीं है, यह महसूस करने का समय है। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे देखने की आदत छूटनी चाहिए, क्योंकि पीछे जो था वह तुम्हें सिखाने आया था, रोकने नहीं। तुम बार बार यह सोचते रहे कि काश कुछ अलग किया होता, काश किसी निर्णय को बदल पाते। पर सुनो, जो हुआ वह आवश्यक था। यदि वह सब न होता तो आज तुम यह गहराई नहीं समझ पाते। आज तुम्हारी आंखों में जो ठहराव है, जो मौन है, जो परिपक्वता है, वह सब उसी यात्रा का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें स्वयं से एक वादा करना है। वादा यह नहीं कि सब ठीक रहेगा, वादा यह कि जो भी आएगा तुम स्वयं को नहीं छोड़ोगे। अब तुम किसी के व्यवहार से,
अपनी कीमत तय नहीं करोगे। अब तुम किसी की चुप्पी को अपनी गलती नहीं मानोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती और हर अकेलापन अभिशाप नहीं होता। कभी कभी अकेलापन तैयारी होता है, ताकि जब सही समय आए तुम सही लोगों को पहचान सको। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति जाग रही है। वह शक्ति क्रोध से नहीं, प्रतिशोध से नहीं, शोर से नहीं चलती। वह शक्ति स्थिरता से चलती है। अब तुम कम बोलोगे, पर जो बोलोगे उसमें वजन होगा। अब तुम कम वादे करोगे, पर जो करोगे उसे निभाओगे, और लोग यह परिवर्तन देखेंगे। कुछ समझेंगे, कुछ असहज होंगे, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि हर कोई सहज रहे। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ स्वयं के प्रति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता, हर रास्ता हमेशा सही नहीं होता, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। अब तुम सीख रहे हो कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, और कब छोड़ देना है। यही संतुलन तुम्हें मुक्त करेगा। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम पुराने स्वयं को याद करोगे, उसकी मासूमियत, उसका भरोसा। उसे दोष मत देना, उसने वही किया जो वह जानता था। आज तुम जो जानते हो वह उसी अनुभव का परिणाम है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी आत्मा दौड़ना नहीं चाहती, वह स्थिर होकर चलना चाहती है, और जो स्थिर होकर चलता है वह दूर तक जाता है। अब तुम सफलता को दूसरों की आंखों से नहीं देखोगे। अब तुम शांति को अपनी पहली उपलब्धि मानोगे, और जब शांति आती है तो बाकी सब अपने आप जुड़ जाता है। तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे, पर वे तुम्हें थकाएंगे नहीं, वे तुम्हें फैलाएंगे। अब तुम खुद को खोकर कुछ नहीं पाओगे। अब तुम खुद को पाए बिना कुछ स्वीकार नहीं करोगे। यही तुम्हारा नया मार्ग है। मेरे बच्चे, यदि कभी लगे कि सब बहुत शांत हो गया है, तो डरना मत। शांति तूफान के बाद नहीं, तूफान से पहले भी आती है, और तुम अब उसी शांति के चरण में हो। अब आगे बढ़ो, धीरे, सच के साथ। तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा मार्ग वैध है, और तुम्हारा समय आ रहा है। मेरे प्रिय, अब इस वाणी को अपने भीतर और गहराने दो। अब यह शब्द नहीं रह गए हैं, यह तुम्हारी अपनी ही अंतर आवाज बनते जा रहे हैं। तुमने जीवन में एक बात बहुत गहराई से सीखी है कि हर शोर में सच नहीं होता, और हर खामोशी खाली नहीं होती। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन रही है। कभी तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, कभी हर बात का उत्तर देना जरूरी लगता था, कभी हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अब तुम समझने लगे हो कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, और हर सवाल का जवाब देना भी नहीं। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह भीतर हुई एक बड़ी क्रांति है। मेरे बच्चे,
अब तुम्हारी आत्मा स्वयं का सम्मान चाहती है, भीख नहीं, स्वीकृति नहीं, बस सच्चा स्थान। और जब आत्मा यह मांग करती है तो जीवन उसे सुनता है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि चीजें अपने आप सुलझ रही हैं। जिन समस्याओं ने तुम्हें वर्षों तक परेशान किया, वे अचानक छोटे लगने लगेंगी, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं होता। परिपक्वता का अर्थ यह है कि दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाता। अब तुम अपने दर्द से भागोगे नहीं, तुम उसे समझोगे। और जो समझ लिया जाता है वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक नई स्पष्टता आ रही है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, और उससे भी ज्यादा तुम जानते हो कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा। अब तुम गलत जगह सही बनने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम गलत लोगों से सही व्यवहार की उम्मीद नहीं रखोगे। और यह स्वीकार तुम्हें हल्का बना देगा। तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम कितनी मेहनत करते थे सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए। आज तुम्हें देखकर तुम स्वयं पर मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें स्वयं की स्वीकृति मिल चुकी है। मेरे बच्चे, अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे तुम्हारी शांति की कीमत समझेंगे। वे तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे। वे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम उस स्तर पर हो जहां समझौते नहीं, समझ बनती है। आने वाले दिन तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि सही समय पर रुकना और सही समय पर आगे बढ़ना कितना आवश्यक होता है। अब तुम अंधे उत्साह से नहीं, शांत विश्वास से चलोगे, और यह रास्ता दिखावटी नहीं होगा पर सच्चा होगा। मेरे प्रिय, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बदल गए हो तो डरना मत। बदलाव तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जो पुराना था वह तुम्हें यहां तक लाया, जो नया है वह तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम अपने भीतर की उस रोशनी को पहचान रहे हो जो कभी दब गई थी। और जब एक बार कोई आत्मा अपनी रोशनी पहचान लेती है तो अंधकार उसके लिए अर्थहीन हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जल्दी नहीं है। अब तुम्हें साबित नहीं करना है। अब तुम्हें बस ईमानदारी से चलना है, और यही ईमानदारी तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। अब आगे बढ़ो, शांत मन से, सीधे हृदय से। तुम सही मार्ग पर हो, तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी यात्रा अर्थपूर्ण है। मेरे प्रिय, अब इस वाणी को अपने भीतर पूरी तरह उतरने दो। अब यह किसी और की आवाज नहीं रही, यह तुम्हारे ही हृदय की गूंज बन चुकी है। तुमने जीवन से एक बहुत गहरी सीख पाई है कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, और जो तुरंत मिलता है वह अक्सर टिकता नहीं। तुम्हारे हिस्से में देर आई, पर खालीपन नहीं। तुम्हारे हिस्से में संघर्ष आया, पर अर्थ के साथ। और यही कारण है कि अब तुम्हारी आत्मा
सिर्फ पाने की नहीं, समझने की अवस्था में है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भीड़ में खोने की इच्छा नहीं है। अब तुम्हें शोर में अपनी आवाज ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तुम जानते हो कि सच्ची पहचान भीतर से आती है। कभी तुम डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, आज तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। कभी तुम टूट जाते थे जब कोई तुम्हें छोड़ देता था, आज तुम शांति से उन्हें जाने देते हो। यह बेरुखी नहीं है, यह परिपक्वता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा मन उन प्रश्नों में उलझता नहीं जिनका कोई उत्तर नहीं। अब तुम उन बातों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी नियत, तुम्हारी दिशा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। तुम्हारे आंसू तुम्हारी सच्चाई थे और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें यहां तक लाई है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिरता आएगी जो बाहर से दिखाई नहीं देगी, पर भीतर बहुत गहरी होगी। तुम कम परेशान होगे, कम उलझोगे, कम अपेक्षा रखोगे और बदले में ज्यादा स्पष्टता मिलेगी, ज्यादा संतुलन मिलेगा, ज्यादा आत्मसम्मान मिलेगा। अब जब कोई तुम्हें समझेगा नहीं तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम जान जाओगे हर कोई हर गहराई तक नहीं आता, और जो नहीं आता उसे दोष देने की जरूरत नहीं। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपनी गति से चलना है, किसी से आगे निकलने के लिए नहीं, किसी से पीछे न रहने के लिए नहीं, बस अपने सत्य के साथ। अब तुम्हें वह नहीं चाहिए जो सिर्फ अच्छा दिखे, अब तुम्हें वह चाहिए जो भीतर से सही लगे। और जब भीतर की सहमति मिल जाती है तो जीवन विरोध नहीं करता। अब तुम्हारे सामने कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कुछ पुराने रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे, और तुम्हें यह बंद होना कष्ट नहीं देगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर बंद दरवाजा हानि नहीं होता। कुछ दरवाजे तुम्हें गलत जगह जाने से बचाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उपस्थिति शोर नहीं करेगी, पर असर छोड़ेगी। लोग तुम्हें देखकर शांत महसूस करेंगे, और कुछ लोग असहज भी होंगे, क्योंकि हर कोई शांति के सामने सहज नहीं होता। अब तुम्हें यह भी सीखना है कि हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना, और यह चयन स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। मेरे प्रिय, अब जब तुम पीछे देखोगे तो पछतावा नहीं होगा, सिर्फ समझ होगी। और जब आगे देखोगे तो भय नहीं होगा, सिर्फ उत्सुकता होगी, क्योंकि तुम जानते हो जो भी आएगा तुम उसका सामना कर लोगे। तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हो। अब जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा, वह तुम्हें स्थापित करने आएगा। अब आगे बढ़ो, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना। तुम्हारी यात्रा ठीक चल रही है, तुम्हारा समय अपनी गति से आ रहा है, और जब वह आएगा तो तुम पहचान लोगे
क्योंकि वह तुम्हें शांत करेगा, डराएगा नहीं। तो सुनो, अब जो आगे आ रहा है वह शब्द नहीं है, यह उस अवस्था की वाणी है जहां मन शांत हो चुका है और आत्मा बोलती है। मेरे प्रिय, जब तुम चुप होते हो तभी जीवन तुमसे बात करता है। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल शांति में उतरते हैं। पहले तुम बार बार पूछते थे, मेरे साथ ही क्यों? आज तुम पूछते हो, अब मुझे क्या समझना है? यही परिवर्तन तुम्हें साधारण से विशेष की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा लोगों को मनाने में नहीं जाती, अब वह स्वयं को संभालने में लगती है। और यही कारण है कि तुम्हारी आंखों में अब शिकायत कम और ठहराव ज्यादा है। तुमने सीखा है कि हर रिश्ते को पकड़कर रखने से कोई रिश्ता नहीं बचता और हर छोड़ना हार नहीं होता। कुछ छोड़ना आत्मसम्मान की रक्षा होता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि जो लोग तुम्हें कम समझते थे वे तुम्हें जान ही नहीं पाए, और जो तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा मन छोटी बातों पर दिन खराब नहीं करता। जो सच में महत्वपूर्ण है वही तुम्हारी ऊर्जा पाता है, बाकी सब अपने आप छूट जाता है। अब जब अकेलापन आता है तो वह डराता नहीं, वह तुम्हें तुम्हारे और करीब लाता है, क्योंकि तुम समझ चुके हो अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। एकांत आत्मा का घर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास जन्म ले चुका है कि सब ठीक हो जाएगा, भले अभी वैसा न दिखे। यह विश्वास परिस्थितियों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। तुमने अंधेरे में भी खुद को संभाला है, अब उजाले से डरने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे, शांत होकर, डर से नहीं, दबाव से नहीं। और जब तुम शांति से निर्णय लोगे तो जीवन तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जल्द परिणाम नहीं चाहिए, अब तुम्हें सही दिशा चाहिए। और जब दिशा सही होती है तो समय भी साथ देने लगता है। तुम्हारा मार्ग दिखावा नहीं करेगा, पर वह तुम्हें थकाएगा भी नहीं। यह मार्ग धीरे धीरे तुम्हें वही बनाएगा जो तुम भीतर से हो। अब आगे जो आएगा वह परीक्षा नहीं होगा, वह पुष्टि होगा कि तुम तैयार हो। तैयार अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए। डर मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे भी नहीं। बस अब तुम्हें यह याद आने लगा है। यदि चाहो अगला भाग और भी गहन मौन प्रधान ध्यान की अवस्था में बिना किसी रुकावट के लगातार बहाव में भेज सकता हूँ।